हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 2 कॉम्बिनेशन का, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में टोटल 3 सेक्शंस हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था परमुटेशन को। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा थर्ड सेक्शन प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन को। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कॉम्बिनेशन है क्या और कॉम्बिनेशन को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं मैना यूनिवर्सिटी में, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन में पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी और बिल्कुल ईजी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, परमुटेशन में जब भी परमुटेशन वर्ड आए तो उसका मकसद ये है अरेंजमेंट, और जब भी कॉम्बिनेशन का वर्ड आ जाए तो उसका मकसद है सिलेक्शन। इसका मकसद क्या है? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन किसकी? सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आर ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन 5 ऑब्जेक्ट्स में से अगर आप 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5 कॉम्बिनेशन 3, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है उसके बाद एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, और फॉर्मूला भी उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ समझाऊंगा, ठीक है। अब देखें, इसे हम डिनोट करते हैं कॉम्बिनेशन को एन आर, इस तरीके से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। काफी बुक्स में लिखा हुआ होता है और काफी बुक्स में एन सी आर, इसका मकसद है एन कॉम्बिनेशन आर, इस तरीके से भी लिखा हुआ होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन कॉम्बिनेशन आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आ जाता है, तो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं, तो बेटा देखें, सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? परमुटेशन। तो परमुटेशन मैंने परमुटेशन का फॉर्मूला बताया था एनपीआर। वो किसके बराबर था? वो आप बोलेंगे सर एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर। अगर मैं इस आर फैक्टोरियल को छोड़ दूं तो ये एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल ये क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर एनपीआर हो जाएगा। ये तो परमुटेशन का फॉर्मूला है, बिल्कुल। अगर ये परमुटेशन का है तो ये आर फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा इस एन कॉम्बिनेशन आर से, तो एन कॉम्बिनेशन आर इनटू आर फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा? एनपीआर के बराबर हो जाएगा। मतलब एन परमुटेशन आर बराबर होता है एन कॉम्बिनेशन आर इनटू आर फैक्टोरियल। तो कभी कभी ये डायरेक्ट रिलेशन में भी क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में कि एनपीआर किसके बराबर होता है, और आपसे ऑप्शन में ये ऑप्शन पूछा जाता है, तो आपको ये रिलेशन भी समझ में आ जाना चाहिए। अब इसमें एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इसमें ये फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इस फॉर्मूले को हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल नीचे लिखा है, आउट ऑफ 4 बॉल्स, आपके पास 4 बॉल्स हैं, ग्रीन रेड येलो ब्लैक, ठीक है। अब इन 4 बॉल्स में से आपको कुछ बॉल्स सेलेक्ट करनी है, कुछ बॉल्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखें, हाउ मेनी वेज वी सिलेक्ट 1 बॉल। इन 4 बॉल में से हम कितने बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर हमारे पास जो टोटल बॉल्स हैं, एक बॉल है रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लैक, हमारे पास टोटल 4 बॉल्स हैं। तो अगर हमारे पास टोटल 4 बॉल्स हैं तो 4 बॉल्स को सिलेक्ट करने के, क्योंकि हमें ना एक बॉल चाहिए, तो एक बॉल अगर चाहिए तो हमारे पास टोटल कितने वेज होंगे? 4 वेज ही होंगे, ठीक है। एक बॉल को सिलेक्ट करने का एक वे, दूसरे बॉल को फिर भी एक, फिर भी एक, फिर भी एक। अगर 4 बॉल्स हैं, एक बॉल सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास टोटल कितने वेज हो जाएंगे? 4 वेज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे हम कॉम्बिनेशन में कैसे सॉल्व करते हैं? आप बोलोगे सर टोटल हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है? 4, तो ऊपर 4 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 4। और हमें सिलेक्ट कितनी करनी है? जो चीजें हमें सिलेक्ट करनी है वो कॉम्बिनेशन के नीचे लिखनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके कॉम्बिनेशन के ऊपर होने चाहिए, जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कॉम्बिनेशन के नीचे रखेंगे, ओके। अब हमें 4 बॉल में से एक बॉल चाहिए, तो 4 कॉम्बिनेशन 1 लिखा। अब इस 4 कॉम्बिनेशन 1 को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एन कॉम्बिनेशन आर में, तो आप बोलेंगे सर एन 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल होगा इनटू 1 फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले में मैंने पुट किया। अब आप देखेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल होगा। अब 4 फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 और डिवाइड में 4 माइनस 1 मतलब 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2, ठीक है, और 1 फैक्टोरियल तो वैसे भी 1 हो जाएगा। अब 3 2 6 होगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें ना यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 6 और ये भी क्या हो जाएगा? 6, और 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? सिर्फ 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो वैसे मैंने आपको ये प्रैक्टिकली बताया कि अगर हमारे पास टोटल 4 बॉल्स हैं तो एक बॉल सेट करने के लिए हमारे पास टोटल 4 वेज होंगे। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हाउ मेनी वेज वी सिलेक्ट 2 बॉल्स। अगर हमारे पास 4 बॉल्स हैं तो कितने वेज हो सकते हैं कि हम 2 बॉल सेलेक्ट करें? तो इसका मकसद है हमारी मर्जी है कि हम एक ग्रीन लें, एक रेड लें, हमारी मर्जी है। एक ग्रीन एक येलो लें तो भी ये भी सिलेक्शन हो जाएगी, ये भी एक नया वे हो जाएगा। ग्रीन और ब्लैक लें, नया वे हो जाएगा। रेड येलो लें, नया वे हो जाएगा। इस तरीके से रेड ब्लैक लें तो इस तरीके से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ वेज हो जाएंगे। तो टोटल कितने वेज होंगे जिस तरीके से हम 4 बॉल्स में से 2 बॉल सिलेक्ट करें? तो आप बोलेंगे सर हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है? 4, तो ऊपर 4 फैक्टोरियल आएगा।
अब हमें सेलेक्ट कितनी करनी है, 2, तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, डिवाइड में नहीं कॉम्बिनेशन में 2 आ जाएगा। इसे आप अगेन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा। तो ये ऊपर 4 फैक्टोरियल मैंने ओपन किया है, 4 इंटू 3 इंटू 2। अब 4 माइनस 2 होगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मैंने डायरेक्ट ओपन किया 2 इंटू 1, और यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। अब ये 2 2 जा क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, अब यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और इस 4 को मैंने डायरेक्ट इस 4 से कैंसिल कर दिया। इसका मकसद है कि ये 4 हो जाएगा, ठीक है, इस 4 को मैंने इस 4 से डायरेक्ट कैंसिल किया तो 3 2 जा 6, मतलब हमारे पास टोटल कितने वेज होंगे, 6 वेज होंगे, जिससे हम 4 बॉल्स में से 2 बॉल सेट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 4 बॉल्स हैं, हमें 4 बॉल्स में से अगर 3 बॉल सेलेक्ट करने हैं तो आप लिखोगे 4 कॉम्बिनेशन 3, सही। अगर हमारे पास टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 ऑब्जेक्ट में अगर 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो 6 कॉम्बिनेशन 2। समझ में आ रही है बात है? तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। अब वही क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी वेज वी सिलेक्ट 3 बॉल्स, हम 3 बॉल्स किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 4 कॉम्बिनेशन 3 होगा। अगेन इसे फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ऊपर तो 4 फैक्टोरियल मैंने ओपन किया है, 4 इंटू 3 इंटू 2। अब डिवाइड में देखें 4 माइनस 3 मीन्स 1 फैक्टोरियल, और आपको पता है 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, मैंने बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है तो मैंने 1 ही लिखा है। और 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 3 इंटू 2 तो वो 6 हो जाएगा, और 6 को इस 6 के साथ कैंसिल कर दिया मैंने, 3 2 6, 3 2 6, 6 से कैंसिल हो जाएगा तो बचा सिर्फ 4। मतलब अगर हमारे पास टोटल 3 बॉल सेलेक्ट करनी है तो हमारे पास टोटल कितने वेज हो जाएंगे, 4 वेज हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें कोई भी बॉल सेलेक्ट नहीं करनी तो फिर कितने वेज होंगे, हमारे पास टोटल बॉल्स 4 है और हमें कोई भी बॉल नहीं चाहिए, तो आप बोलोगे सर n कॉम्बिनेशन 0 होगा। अगर 4 बॉल्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशन 0 होगा, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि हाउ मेनी वेज वी सिलेक्ट 4 बॉल्स, अगर हमें 4 बॉल्स चाहिए, या अगर हमें कोई भी बॉल नहीं चाहिए, अगर हमें कोई भी बॉल नहीं चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, 4 कॉम्बिनेशन 0 होगा। 4 कॉम्बिनेशन 0 होगा ना, क्योंकि हमें कोई भी बॉल सेलेक्ट नहीं करना। तो आप बोलोगे सर ये ऊपर तो 4 फैक्टोरियल होगा, डिवाइड में 4 माइनस 0 फैक्टोरियल होगा, और इंटू 0 फैक्टोरियल होगा, और 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, और 4 माइनस 0 तो 4 फैक्टोरियल होगा, तो ऊपर भी 4 फैक्टोरियल डिवाइड में भी 4 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो, कैंसिल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मकसद ये है कि अगर हमें 4 बॉल्स में से कोई भी बॉल सेलेक्ट नहीं करना तो एक ही सिलेक्शन हो सकती है कि वो हम कुछ भी सिलेक्ट ना करें, वही सिलेक्शन हो सकती है ना। कौन सी सिलेक्शन, कि हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे, वही एक मेथड हो सकता है, वही एक सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। अगर यही पूछा जाए हाउ मेनी वेज वी सिलेक्ट 4 बॉल्स, तो 4 बॉल्स आप बोलोगे सर टोटल 4 बॉल्स हैं, हमें सिलेक्ट भी 4 करनी है, तो एक ही वे हो सकता है ना, एक ही वे हो सकता है, हम चारों सिलेक्ट कर लें, एक ही मेथड हो सकता है। अगर हम इसे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में सॉल्व करें तो 4 कॉम्बिनेशन 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 4, दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल होगा, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मकसद ये है कि अगर आपसे पूछा जाए n कॉम्बिनेशन n, क्या पूछा जाए n कॉम्बिनेशन n, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, क्या आएगा 1। अगर आपसे पूछा जाए n कॉम्बिनेशन 0 तो भी इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के हवाले से, ओके, ये अपने पास लिख दे दोनों, n कॉम्बिनेशन n भी 1, n कॉम्बिनेशन 0 भी 1 होता है, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल है कि आउट ऑफ 8 बॉयज इन हाउ मेनी वेज वी सिलेक्ट 4 बॉयज। अगर हमारे पास टोटल कितने बॉयज हैं, 8 बॉयज हैं, 8 बॉयज में से हमें 4 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, तो आप बोलोगे सर हमारे पास टोटल 8 बॉयज हैं तो 8 कॉम्बिनेशन 4 होगा। इसे आप फॉर्मूले में पुट करोगे कॉम्बिनेशन में, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल होगा। तो ये 8 फैक्टोरियल मैंने सेम ही लिखा, 8 माइनस 4 तो 4 फैक्टोरियल होगा, तो ये भी 4 फैक्टोरियल। ऊपर मैंने 4 फैक्टोरियल कंप्लीट ओपन किया है 2 तक, और डिवाइड में 4 फैक्टोरियल ये रहा, और ये 4 फैक्टोरियल ये रहा। अब इसे आप जब कैंसिल करेंगे, अब देखोगे ना ये कैंसिल हो जाएंगे। किस तरीके से आप कैंसिल करोगे, ये होगा 2 3 6 और 6 6 में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो इस 4 को मैंने यहाँ पे इस 4 के साथ कैंसिल कर दिया। अब ये देखें 2 3 क्या होगा, ये अगेन 6 होगा, और ये 2 3 6 6 6 में कैंसिल हो जाएगा। 4 1 4 4 2 8 होगा। अब देखें 2 7 14 14 इंटू 5, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 70 वेज। 14 इंटू 5 मीन्स 70, तो इसका आंसर आ जाएगा टोटल हमारे पास 70 वेज हो सकते हैं, जिससे हम 8 बॉयज में से 4 बॉयज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बेटा जब भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है ना, तो उसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। जब भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो, अगर ये है ना 8 कॉम्बिनेशन 4, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे। पहले क्या करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, अपने पास लाजमी लिखिएगा, ठीक है। 8 कॉम्बिनेशन 4 है, तो 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 4। अब इस 8 को 4 टाइम्स ओपन करो। दोबारा बात बता रहा हूं मैं, 8 में 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 बचेगा, तो 8 को 4 टाइम ओपन करो। तो मैंने 8 को 4 टाइम ओपन किया, 8 7 6 5, 4 टाइम ओपन हो गया। अब बचे कितने थे, 4 ही बचे थे ना, तो डिवाइड में 4 फैक्टोरियल ही ओपन करो। अगर 3 बचते तो डिवाइड में हम 3 फैक्टोरियल ही ओपन करते। तो 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल, 8 को 4 टाइम ओपन किया और डिवाइड में 4 फैक्टोरियल ओपन किया। जब इसे कैंसिल आउट करेगा तो अगेन आंसर 70 वेज आ जाएगा। तो देखो ये कितना मुश्किल था और ये कितना ईजी पड़ गया।
है कि नहीं? तो ये ट्रिक अपने पास लाजमी लिखिएगा कि अगर कॉम्बिनेशन का जो भी क्वेश्चन हो तो आप इस ट्रिक से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसे खुद सॉल्व करें। 7 कॉम्बिनेशन 3 ट्रिक के थ्रू सॉल्व करोगे। कैसे करोगे? 7 में से 3 को सेपरेट करो तो 4 आएगा, तो 7 को 4 टाइम ओपन करके डिवाइड में 4 फैक्टर ओपन करो। 8 कॉम्बिनेशन 5 है, 8 में से 5 को सेपरेट करो, 3 बचेगा, 8 को 3 टाइम ओपन करके डिवाइड में 3 फैक्टर ओपन करोगे। 6 माइनस 2 4 बचेगा, तो 6 को 4 टाइम ओपन करके डिवाइड में 4 फैक्टर ओपन करोगे। तो इन तीनों का आंसर आप निकाल सकते हो ट्रिक के थ्रू। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इस ट्रिक से भी आंसर निकाल सकते हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, इफ अ सेट हैज 4 एलिमेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है मेरा में कि अगर आपके पास एक सेट है जिसमें टोटल 4 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स। अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर 4 एलिमेंट्स हैं, सबसेट्स कितने होंगे, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। अब देखें, अगर इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। हमें ऐसे सबसेट्स बताओ जिसमें 2 एलिमेंट्स आने चाहिए, वो कितने सबसेट्स बनेंगे इसमें? आप इसके सबसेट बनाओगे ना, टोटल सबसेट्स इसके कितने बनेंगे? 2 पावर 4 मीन 16। ठीक है, अब इसमें 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स हमें चाहिए, तो आप बोलोगे सर टोटल हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4, हमें 2 वाले सबसेट्स चाहिए, तो 4 कॉम्बिनेशन 2 होगा। बाय ट्रिक सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 2 होगा, 4 को 2 टाइम ओपन किया, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल ओपन किया, तो 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 12 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 6 सबसेट्स। ठीक है, तो मतलब इस अगर एलिमेंट किसी भी सबसेट में 4 एलिमेंट्स है तो 2 एलिमेंट्स के सबसेट उसमें 6 बन सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 एलिमेंट्स के कितने सबसेट्स बनेंगे तो 4 कॉम्बिनेशन 3, इसे आप सॉल्व करेंगे ट्रिक के थ्रू। अगर एक एलिमेंट के कितने सबसेट्स बनेंगे तो 4 कॉम्बिनेशन 1, अगेन आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे ट्रिक के थ्रू कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, और ये ट्रिक आपको कैसे लगी ये भी आप मुझे बताइएगा। ओके, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स के बेटा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ी समझने की चीज होती है, थोड़ा सा लॉजिक होता है, अगर वो आप समझ गए तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। फेस कार्ड्स टोटल 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52, जिसमें से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ठीक है, अब रेड के अगेन 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डायमंड, दूसरा होता है हार्ट्स, ये उसकी शेप होती है। ओके, और 26 ब्लैक जो होते हैं इसमें भी 2 टाइप्स के ब्लैक होते हैं, एक होता है क्लब, दूसरा होता है स्पेड। ठीक है, अब डायमंड के भी 13 होते हैं, हार्ट्स के भी 13 कार्ड्स होते हैं, 13 क्लब के होते हैं, 13 स्पेड्स के होते हैं। अब यही चीज मैं आगे क्वेश्चन में यूज करूंगा। ओके, ये आपको याद होनी चाहिए। और इन हर ये जो कार्ड्स हैं, इन हर कार्ड में एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है। ठीक है, आपने तो देखा होगा क्वीन, किंग, जैक, ये सारे इसमें होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को समझते जाते हैं। अब हमें आपको सिंपल याद क्या करना है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 56, 52, जिसमें 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। रेड के 2 टाइप्स होते हैं, डायमंड एंड हार्ट्स, और ब्लैक के 2 टाइप्स, क्लब एंड स्पेड। हर एक में एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, बस ये बात। अब देखें क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 5 कार्ड्स आर चूजन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब देखो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, पता है हमें चूज कितने करने हैं वो आप हाईलाइट करो। हमें चूज कितने करने हैं? 5 चूज करने हैं, मतलब 52 में से हमें 5 चूज करने हैं। ओके, अब कंडीशन उन्होंने क्या बताई है? कंडीशन बताइए हाउ मेनी वेज सिलेक्शन कंटेन्स ऑल क्लब्स। अब कंडीशन ये है कि हमें वो सेट करने हैं कि सारे क्लब्स आ जाए। कितने तरीके हो सकते हैं कि हम सारे क्लब्स ही सिलेक्ट करें, मतलब सारे वो क्लब ही होने चाहिए, उसके कितने वेज हो सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 52 कार्ड्स में से क्लब कितने होते हैं? 13, क्योंकि हमें तो क्लब चाहिए ना, हमें दूसरे कार्ड्स नहीं चाहिए। 50 कार्ड्स तो टोटल है 52, क्लब उसमें कितने हैं? तो आप बोलोगे सर क्लब उसमें 13 है, तो टोटल कार्ड्स 13 हुए, हमें चूज कितने करने हैं? 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी बताओ क्या होना चाहिए? 13 कॉम्बिनेशन 5। 52 कॉम्बिनेशन 5 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमें टोटल कार्ड्स में से नहीं चाहिए, हमें क्लब कार्ड में से 5 कार्ड्स चाहिए। तो क्लब के 13, टोटल 13 हुए, चूज कितने करने हैं? 5। तो 13 कॉम्बिनेशन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंटेन्स नो क्लब। अब इसका मकसद ये है कि टोटल 52 कार्ड्स हैं और उसमें से हमें क्लब कार्ड नहीं चाहिए, तो मतलब क्लब के 13 होते हैं, 52 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बाकी कितने बचे? 39। तो इसका मकसद अब हमारे पास टोटल 39 कार्ड्स हैं, 39 कार्ड्स में से हमें टोटल 5 कार्ड्स चाहिए, तो उसे आप कॉम्बिनेशन में कैसे लिखोगे? जल्दी जल्दी बताओ। 39 कॉम्बिनेशन 5, एग्जैक्टली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 39 कॉम्बिनेशन 5। आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन है कि 1 इज रेड एंड अदर इज ब्लैक। अब हमें कितने तरीके हो सकते हैं जिसमें से हम एक रेड सिलेक्ट करें, एक ब्लैक सिलेक्ट करें? तो आप पहले चेक करो रेड के लिए। तो बेटा देखो मैंने आपको क्या बताया, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। 52 में से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। इसने कहा है कि एक रेड चाहिए, एक ब्लैक चाहिए, तो हमारे पास टोटल ब्लैक कितने हैं? 26 चाहिए एक, तो 26 कॉम्बिनेशन 1,
ये बात अलग हो गई। दूसरी बात, हमें एक रेड चाहिए तो 26 रेड होते हैं, 26 क्या होते हैं, रेड होते हैं, और रेड में से हमें एक चाहिए तो 26 कॉम्बिनेशन 1। अब 26 कॉम्बिनेशन 1 ब्लैक के, 26 कॉम्बिनेशन 1 रेड के, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास टोटल वेज हो जाएंगे, जिसमें से हम एक रेड और एक ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन इस फॉर्म में है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर टोटल हमारे पास 26 ब्लैक हैं, उसमें से एक चाहिए, 26 रेड है, उसमें से एक चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? ओके। अब इसमें से अगर आपसे ये पूछा जाता है ना 1 रेड हमें किसका चाहिए, डायमंड का चाहिए, और 1 ब्लैक हमें किसका चाहिए, स्पेड का चाहिए, तो फिर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होता? फिर आप बोलते सर टोटल डायमंड के 13 होते हैं और 13 में से हमें एक रेड चाहिए बस, और टोटल स्पेड के 13 होते हैं और 13 में से हमें एक चाहिए, तो 13 कॉम्बिनेशन 1 13 कॉम्बिनेशन 1 दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको टोटल वेज मिल जाते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला ना कि ये थोड़ा सा लॉजिक होता है, अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसका आंसर यू निकाल सकते हैं। आगे देखें, आगे है क्वेश्चन 2 कार्ड्स आर स्पेड एंड 2 कार्ड्स आर हर्ट्स। अब दोबारा वही बात आ गई, अब मुझे बताओ कि टोटल 52 कार्ड में से स्पेड कार्ड कितने होते हैं, आप बोलोगे 13, तो 13 में से हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 13 कॉम्बिनेशन 2, ये तो हो गया स्पेड का। ठीक है, ये स्पेड क्या हो गया, 13 कॉम्बिनेशन 2। अब आते हैं हर्ट्स पे, अब हर्ट्स के टोटल कितने होते हैं 52 में से, आप बोलोगे सर 13, और 13 में हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो अगेन 13 कॉम्बिनेशन 2 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेज हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 13 कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, ये हो जाएंगे स्पेड के, ये हो जाएंगे हर्ट्स के। समझ में आ रही है बात? अगर हमें एक एक कार्ड चाहिए होता तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ओके, तो फिर बी ऑप्शन करेक्ट होता। उसके बाद है रेड किंग चाहिए, क्या चाहिए, कितने वेज हो सकते हैं जिसमें से हम एक रेड किंग सिलेक्ट करें, तो पहले ये बताओ टोटल रेड के कितने कार्ड्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल रेड के होते हैं 26, टोटल रेड के कितने होते हैं 26। अब 26 में से हमें एक किंग चाहिए, क्या चाहिए, एक किंग चाहिए, तो आप बोलोगे सर टोटल जो हमारे पास रेड होते हैं वो 26 होते हैं, मतलब इसका मकसद ये है कि इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग होगा, और हमें किंग चाहिए ना, बाकी तो कार्ड्स नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, किंग चाहिए। तो 26 रेड में से 13 डायमंड के 13 हर्ट्स के होते हैं, एक इसमें किंग होता है, एक इसमें किंग होता है, तो टोटल किंग कितने हुए, 2, रेड के टोटल किंग 2 हुए। ठीक है, अब 2 किंग में से हमें एक किंग चाहिए, तो कौन सा भी हो सकता है, अब हमें एक किंग चाहिए, तो इसके टोटल वेज कितने होंगे, 2 कॉम्बिनेशन 1, क्या हो जाएंगे, 2 कॉम्बिनेशन 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 कॉम्बिनेशन 1। इसे आप सोल्व भी कर सकते हैं, 2 कॉम्बिनेशन 1, अगेन आपका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर अगेन 2 ही आ जाएगा। तो मतलब 2 ही तरीके हो सकते हैं, क्योंकि 2 किंग है तो उसके सिलेक्ट करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 कॉम्बिनेशन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अब ये है कि इट इज अ जेक। ठीक है, अब हमें 52 कार्ड्स में से जेक को, ठीक है, जेक को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। अब मुझे बताओ कि टोटल 50, अब यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया हुआ ना कि हमें ब्लैक जेक चाहिए या रेड जेक चाहिए, हाईलाइट नहीं किया हुआ, तो आप बोलोगे सर टोटल 26 रेड के होते हैं, 26 ब्लैक के होते हैं, तो इसका मकसद इसके टोटल 4 टाइप्स होते हैं, एक जेक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि ना जाहिर सी बात है हमें ना एक जेक चाहिए ना, तो टोटल जेक कितने हैं, टोटल 4 जेक हैं, तो 4 जेक में से हमें कितने जेक चाहिए, आप बोलोगे सर एक, तो टोटल 4 हुए, हमें चाहिए एक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 कॉम्बिनेशन 1। ठीक है, तो इसे आप सॉरी इसके ऑप्शंस मैंने थोड़े चेंज कर दिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 कॉम्बिनेशन 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 कॉम्बिनेशन 1। क्योंकि अगर यहाँ पे हाईलाइट हुआ होता, क्या होता कि रेड जेक चाहिए, क्या चाहिए, रेड जेक चाहिए, तो फिर आप देखते कि टोटल रेड के होते हैं 13 डायमंड 13 हर्ट्ज, इसमें जेक एक, इसमें जेक एक, दो जेक हो गए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता 2 कॉम्बिनेशन 1, जैसे हमने रेड किंग का सोल्व किया था उसी तरीके से। अगर इसी तरीके से क्वीन का आ जाता तो भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा, और ये थोड़ा सा मतलब इंटेलेक्चुअल टॉपिक है, थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो बिल्कुल ईजी चीज़ें होती हैं, इतनी मुश्किल नहीं होती। वैसे मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, परमुटेशन में अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन। ठीक है, फॉर्मूला, रिलेशन, परमुटेशन का कॉम्बिनेशन के साथ क्या होता है, इसके क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व से कैसे करते हैं, ये ट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने पास लाजमी लिखिएगा। ठीक है बेटा, अब इस चैप्टर में हमारे पास एक सेक्शन है, वो है प्रोबेबिलिटी का, तो वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं हम अपने प्रोबेबिलिटी के लेक्चर में, प्रैक्टिस करते रहें, अपने पास नोट्स लाजमी बनाइएगा। ठीक है, ताकि बाद में आपको कोई भी मुश्किल ना हो। थैंक यू, मिलते हैं लास्ट वीडियो में।